बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन एक अमेरिकी खातून जो है वो बड़ी वायरल हो रही हैं आजकल सोशल मीडिया पर और कहा यह जा रहा है कि वो कराची में उनको जो है वो फुटपाथ से जो है वो उठाया गया है। बात कुछ यूँ है कि वो एक पाकिस्तानी लड़के की मोहब्बत में गिरफ़्तार होकर अमेरिका से यहाँ पर पाकिस्तान तशरीफ़ लाती हैं और उसके बाद ये होता है कि जो लड़का है वो अपनी फैमिली समेत जो है गायब हो जाता है। नाज़रीन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो गवर्नर सिंध ने जो है इस पर क्या तबसरा किया वो आपके साथ शेयर करती हूँ। खातून को यहाँ बुला के देखिए, ये है टैलेंट की बात। लोग अमेरिकन पासपोर्ट लेने के लिए वहाँ जाते हैं। हमारे इस टैलेंटेड लड़के को देखो कि अमेरिकन पासपोर्ट समेत फुटपाथ पे बिठा दिया उसको लाके। कराची वाले दिल वाले हैं माशाल्लाह। यहाँ से हमारे लोग अमेरिका जाते हैं, हम अमेरिका यहाँ लेके आ गए। अल्लाह ताला उस खातून के मसले भी हल करे। वो जो हजरत है जिनके चक्कर में वो आई थी, उनके मसले भी हल करे, और जिस बिल्डिंग में वो बारात जमान है उनके मसले भी हल करे। गवर्नर सिंह ने क्या कहा ये तो आपने सुन लिया होगा, लेकिन नाज़रीन यहाँ पर बात इस तरह से नहीं है कि किसी छोटे बच्चे को हम गलत ट्रीट कर रहे होते हैं। वो जब बाहर कोई गलत शरारत करके आता है या बच्चों को मार कर आता है तो हम ये कहते हैं कि ये बड़ा बच्चा बहादुर था कि इसने ये काम कर डाला, बल्कि वहाँ पर उसकी इस्लाह करने की ज़रूरत होती है। ये अमाई हैं और यहाँ पर आकर बैठ के तो यहाँ पर ये देखना चाहिए मीडिया को, गवर्नर सिंह या गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि इस तरह से पाकिस्तान का नाम ख़राब हो रहा है। अभी 4 साल से लड़का नडाल और ये अमेरिकी खातून जो है आपस में इनकी दोस्ती है और ये आपस में इनकी फ्रेंडशिप चल रही है, और जब ये यहाँ पर तशरीफ़ लाती हैं तो वो लड़का गायब हो जाता है। अब यहाँ पर ये खातून जो है वो विराजमान होकर बैठ बैठ गई और ये इनका ये कहना है कि भाई मुझे 14 लाख चाहिए हर हफ्ते का, या $1 लाख चाहिए, या कुछ इस तरह से। तो ये इनकी रिक्वेस्ट जो है गवर्नमेंट पाकिस्तान जो है वो ये कहती है कि भाई हम इनको फ्री वीज़ा देकर टिकट देकर हम इनको भिजवा रहे हैं और इस तरह से, लेकिन ये खातून जो है वो जाने पर रज़ामंद नहीं है। नाज़रीन यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि ये खातून जो है पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसकी रज़ामंदी से यहाँ पर नहीं आई, बल्कि इनकी आपस की जो है वो ख्वाहिश की वजह से, फ्रेंडशिप की वजह से वो यहाँ पर पाकिस्तान तशरीफ़ लाई। और अगर वो लड़का भाग गया है, पहली बात तो ये है कि उसको भी पकड़ना चाहिए और इस खातून से भी जो है वो पूछ-गिछ करनी चाहिए कि आया कि ये किस मकसद के तहत आई हैं। सिर्फ़ अगर उस लड़के के पीछे आई हैं तो फिर तो दोनों को पकड़ कर इनको करार वाक़ई सज़ा देनी चाहिए कि ये इन दोनों की वजह से पाकिस्तान का नाम ख़राब हो रहा है। और दूसरा ये कि अगर दूसरे पहलुओं पर नज़र डाली जाए तो ये खातून जो है नवंबर-दिसंबर की आई हुई है और अभी सामने ये आती हैं और अचानक से ये कहती हैं कि भई मुझे पैसे भी दिए जाएँ और मेरे साथ पाकिस्तान में इस तरह से गलत हो चुका, और ये इस तरह से कहा यह जाता है कि उनकी ज़हनी हालत भी कुछ ठीक नहीं है। तो अगर ज़हनी हालत ठीक नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी मुल्क की आप इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाते फिरो। ये पाकिस्तान की इज़्ज़त का मामला है और हुकूमत पाकिस्तान इसको 1 टका भी ना दे। क्यों ना दे? क्योंकि ये हमारे पाकिस्तानी अवाम के जेबों से पैसा जाएगा। ये उस लड़के से फ्रेंडशिप करने से पहले जो है पाकिस्तानी अवाम से इसने नहीं पूछा था कि भई मैं वहाँ पर आऊँगी, अगर मेरे साथ कुछ हो जाता है तो आप लोग गारंटी के तौर पर मुझे $1 लाख दें। तो हक की बात तो ये है कि इसको $1 ना दिया जाए। इसको शराफ़त से इस औरत को इसके मुल्क भेज दिया जाए। पहले तो ये कि इसकी तफ्तीश की जाए कि ये औरत यहाँ पर इतने अरसे से किस लिए आई, किस मकसद के लिए आई? क्या ये स्टेट की इज़्ज़त को ख़राब करने के लिए आई है, या कि हाँ, ये किसी और पर्पज़ के लिए आई है? मीडिया पर और सोशल मीडिया पर इस लड़के के हवाले से ये कहा जा रहा था कि ये अपनी फैमिली के साथ ये गायब हो चुका है और उसकी तफ्तीश करना या उसको सामने लाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है पाकिस्तानी पुलिस के लिए, और उसको पकड़ के सरज़निश किया जाए, सरज़निश, या उसको सज़ा दी जाए कि भाई तुमने पाकिस्तान का नाम ख़राब किया है। और अगर ये औरत उसके नाम पर आई है तो फ़िल्टर लगाने से पहले, रात गए तक बातें करने से पहले उसको सोचना चाहिए था कि भाई मैं जिस औरत को पाकिस्तान बुला रहा हूँ उसका ज़हनी तवाज़ुन भी ठीक है कि नहीं है, या वो आएगी तो मुझे उसके साथ किस तरह से ट्रीट करना होगा। और ये उनके आपस के ज़ाती मामलात हैं। किसी भी लड़के या लड़की का ब्रेकअप होता है तो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से आकर पैसे नहीं तलब करते कि भाई आकर आप हमें पैसे दें क्योंकि लड़के ने लड़की के साथ धोखा कर दिया या लड़की ने लड़के के साथ। तो ये तो आपसी मामलात हैं। अगर कोई किसी को धोखा दे जाता है इस लेवल का ज़ाती हैसियत का, तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होगी, और किसी भी पाकिस्तानी शहरी या किसी भी बाकी दूसरे ममालिक के शहरियों का ये हक नहीं है कि वो आकर पाकिस्तान की इज़्ज़तों को तार-तार करता फिरे कि पाकिस्तानी लोग इस तरह से हैं और या पाकिस्तानी लोग उस तरह से हैं, और अगर उसने मुझे धोखा दिया तो आओ जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुझे ये पैसे दो। तो बहरहाल जो भी मामलात हैं, बजाय इसके कि लड़के को ये कहा जाए कि भई ये बड़ा बहादुर था और बड़ा इसका बहुत बड़ा दिल है और बहुत बड़ी शख्सियत है जिसके लिए ये जो है मलका जो हुस्न है वो अमेरिका से पाकिस्तान चली आई है।
तो इस तरह की बातें खुदारा ना करें कि ये इस तरह से लोगों की हौसला अफ़ज़ाई होती है और ऐसे बुरे कामों पर हौसला अफ़ज़ाई करने करने का मतलब ये है कि हम खुद भी उस बुरे काम का हिस्सा बन रहे होते हैं। तो खुदारा ना तो लड़के के बारे में इस तरह की बातें करें कि ये हमारी जो यूथ है माज़रत यूथ है वो ये समझे कि भई ये इस तरह के कारनामे करने से उनको या तो घर बैठे-बैठाए शोहरत मिल जाएगी और ना वो ये समझें कि भई उनको कोई सरज़निश करने वाला नहीं है। अगर घर वाले सरज़निश नहीं करें, तो हुकूमत पाकिस्तान ऐसा कदम उठाए कि आने वाली ये जो हमारी ये जो यूथ है, इनको पता चले कि भई फ़ेसबुक पर बैठकर ना फ़िल्टर्स वग़ैरह लगाकर जो ख़वातीन मिलती-मिलाती हैं रात गेट तक, तो उनसे इज्तनाब करना चाहिए। और बिल्कुल इसको एक 1 टका भी नहीं देना चाहिए क्योंकि ये हमारे पाकिस्तानी जो अवाम है ना, ये तो जो बिल है ये देते-देते ही इनकी कमर जो है वो झुक गई है।